गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज क्लास 12 के यूनिट 4 का। देखिए क्लास 12 हिस्ट्री का ये चौथा यूनिट है और इसमें बौद्ध धर्म, सांची के स्तूप और प्राचीन भारतीय धर्मों के इतिहास के विषय में पढ़ना है। तो क्लास 12 हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न है जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है ब्रह्मचर्य। और नेक्स्ट है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म जो था वो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बंट गया, जबकि जो बौद्ध है वो महायान और हीनयान दो संप्रदाय में बंट गए थे। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो देखिए गाय इसका सही जवाब है। और आर्यों का प्रिय पेय क्या था, मैंने आर्य जो है कि मुख्य रूप से क्या पीते थे, यानी कि सोमरस इसका सही जवाब होगा कि आर्यों का ये प्रिय पेय पदार्थ था, यानी कि सोमरस। और अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु यानी कि इनका निधन कब हुआ था, कहाँ हुआ, यानी कि ये कुशीनगर में हुआ है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। और गया में उनको यानी कि बोधिसत्व की ज्ञान हुई, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो उसे देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो देखिए इसका सही जवाब है कि सम्यक चरित्र जो है ये अष्टांगिक मार्ग में ये नहीं था। कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, बताना है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए आनंद एवं उपाली, कश्यप और सारीपुत्र और गद्रयान, ये जो है कि ये सभी जो है कि गौतम बुद्ध के शिष्य रहे थे। और नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया। देखिए चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। गृह त्याग दिए थे, यानी कि 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा था और इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं बौद्ध ग्रंथों में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किया था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। देखिए तो इसमें बौद्ध विहारों की संपत्ति इसका बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है। और नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। ये 15वां प्रश्न है, किस कुल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है कि शाक्य कुल से संबंधित थे। और निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो इसका सही जवाब है कि ऋग वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। और हम जानते हैं कि जो है कि भारत में 4 वेद हैं, यानी कि चारों वेदों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे प्राचीनतम जो है कि वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, यानी कि ऋग्वेद के समय में किसकी पूजा होती थी। तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक समाज कैसा था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, यानी कि तो ये पितृसत्तात्मक था, यानी कि ऋग्वैदिक समाज जो होता था वो पितृसत्तात्मक था। वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ क्या होता है, देखिए अगला प्रश्न है। और इसका अर्थ होता है यानी कि ज्ञान। और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख इसमें मिलता है। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें मंडलों की कुल संख्या जो है कि वो 10 हैं। और जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, बताना है। तो इसका सही जवाब है कि ऋषभ देव जो हैं उसके ये प्रथम जैन तीर्थकर थे, जबकि पार्श्वनाथ ये 23वें थे। और 24वें जो तीर्थकर हुए वो यानी कि भगवान महावीर हुए थे। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो देखिए आर्य जो है कि मध्य एशिया के निवासी थे।
और इसका नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 24वां प्रश्न होगा। देखिए यहाँ से ये सभी प्रश्न जो है कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी जो जिसमें सिलेबस में अगर 12वीं क्लास की हिस्ट्री है तो ये सभी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 24वां प्रश्न है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं। उपनिषद ये किस प्रकार के ग्रंथ होते हैं, तो ये एक प्रकार के दार्शनिक ग्रंथ होते हैं। निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार ये किसे करने का अधिकार नहीं था, तो इसका सही जवाब है देखिए इसमें शूद्रों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। देखिए बोग्जा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था। बोग्जा कोई ये स्थान कहाँ स्थित था ये बताना है, तो इसका सही जवाब है कि एशिया माइनर इसका सही जवाब होगा। और प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है कि प्राक मौर्य काल में ये द्वितीय शहरीकरण की व्यवस्था हुई थी। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। ये देखिए हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसने किसने नष्ट कर दिया था। देखिए ये 29वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि शशांक ने उस वृक्ष बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और नेक्स्ट है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो प्रथम उपदेश यानी कि महात्मा बुद्ध ने यानी अपना जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका सही जवाब है कि निरंजना नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बताना है, तो सिद्धार्थ इसका सही आंसर है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये गया में प्राप्त हुआ था। इसके बाद से इसका नाम बोध गया हो गया, ये बिहार में है। और गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे, बिंबिसार इसका सही जवाब होगा। और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। तो सही जवाब देखिए इसमें ऑप्शन है यानी कि सुजाता। और चौथी बौद्ध परिषद यानी कि चौथी जो बौद्ध संगति हैं वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, जिसे हम महायान और हीनयान के नाम से जानते हैं। और चौथी जो बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो आप इसे याद कर सकते हैं। यानी कि इसका एक ट्रिक है कि देखिए इसमें राज, बै और ये पाकू, इससे आप याद कर सकते हैं। यानी कि देखिए पहली जो बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी जो है कि पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कोंडलबन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए अभी बताए थे राज इसका आ रहा था पहले, यानी कि राजगीर में हुआ था, राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, बै यानी कि वैशाली में हुआ था, यानी कि इसमें दूसरा जो है वैशाली में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो देखिए अभी हमने बताया कि यानी कि कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। और इस तरीके से ये यानी कि ये कश्मीर में है, यानी कि श्रीनगर इसका सही जवाब होगा। और इसका देखिए अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न होगा कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। सही जवाब है इंद्र, यानी कि पुरंदर के नाम से जानते हैं जिनको। ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। दशराग युद्ध किसके किनारे हुआ था, तो देखिए ये पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। और महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसमें अब सही जवाब है ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो देखिए इसमें सही जवाब है इंडो ग्रीक। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची का स्तूप, यानी कि देखिए इसमें ये 44वां प्रश्न है। और सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सही जवाब है इसका ऑप्शन यानी कि ये अशोक होगा। वैदिक सभ्यता कैसी थी, देखिए वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। देखिए 46वां प्रश्न है कि त्रिरत्न किससे संबंधित हैं, तो देखिए त्रिरत्न यानी कि ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि त्रिपिटक जो होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न भी है। और नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति यानी कि ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो ये महावीर स्वामी थे। और सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो स्तूप होता है वो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल होता है।
और इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का नाम क्या था। देखिए ये अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम। 51वां प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब होगा कि वर्धमान उनका नाम था, यानी कि बचपन का नाम था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी ये बताना है। तो प्रथम जो जैन संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। सही जवाब इसका बुद्ध धर्म यानी कि बौद्ध होना चाहिए। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित हैं। ये सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये जो है कि 3 जो पिटक थे यानी कि ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। सॉरी, बौद्ध धर्म होगा इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन बी होगा। और इस तरीके से इसका जो 55 जो प्रश्न है इसका है 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। तो अंगुत्तर निकाय ये बौद्धों का है, जबकि भगवती सूत्र ये जैन धर्म का होता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी किया गया है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है और आज के लिए आखिरी होगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था यानी कि जो कुंडलवन में, सॉरी, महावीर का जन्म जो है कि कुंडलवन नहीं, यहाँ पर देखिए ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि कुंडग्राम होना चाहिए। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसका सही जवाब होगा कि कुंडग्राम वैशाली। यहाँ पे कुंडलवन लिख दिया है। आप याद रखेंगे कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो इस तरीके से ये 12वीं क्लास के हिस्ट्री के कुछ 56 प्रश्न हैं और चौथे यूनिट से संबंधित है। इसका 5वां यूनिट बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप देखते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा।